हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्ना ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्ना ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ यहाँ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है ओलंपियाड एग्जाम्स और एनटीएससी एग्जाम की भी, और ये सब कुछ एजुकेशन है 100% फ्री। सारी बेस्ट फैकल्टीज और वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ ही अपना कंटेंट यहाँ आपको डिलीवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.3, जिसका चैप्टर का नाम है सिमेट्री, आपकी एनसीईआरटी बुक से। तो अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी बुक है और आपको एनसीईआरटी की ये वाली एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखने हैं तो ये वीडियो आपके काम की है, क्लास 6 स्टूडेंट्स, खासकर आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सिमेट्री एक बहुत प्यारा चैप्टर, और उम्मीद करता हूं इस एक्सरसाइज को आप तभी वॉच करने आए होंगे जब आपने थ्योरी 1, थ्योरी 2 और थ्योरी 3 मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों पार्ट्स अच्छे से वॉच कर लिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं किया है तो पहले उनको वॉच करिए, एक्सरसाइज 13.1, 13.2 सॉल्व करिए और फिर 13.3 पे आइएगा। 13.3 में सिर्फ 3 क्वेश्चन है आपके सामने, लेकिन ये 3 क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आपने अच्छे से पार्ट 2 और पार्ट 3 समझा होगा। ठीक है, जहां पे मैंने रिफ्लेक्शन सिमेट्री पार्ट 3 में समझाया और पार्ट 2 में मैंने आपको लाइन ऑफ सिमेट्रीज 1, 2, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 3, 4 अलग अलग फिगर्स के बारे में मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था। तो उस तरह की जब आपने वो दोनों वीडियोस वॉच की होंगी तो ही आपसे 3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहला सवाल इस एक्सरसाइज में क्या है, हम उसको पिक कर लेते हैं। तो देखिएगा, जो पहला सवाल था वो कुछ इस प्रकार से था, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। इन सब शेप में आप लाइन ऑफ सिमेट्री बताइए क्या क्या है, एंड हाउ विल यू चेक योर आंसर। आप अपना आंसर कैसे चेक करेंगे? तो डेफिनेटली जब मैं लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊंगा तो मैं चीजें इमेजिन करके, फोल्ड करके उस लाइन ऑफ सिमेट्री को मैं मिरर लाइन मानते हुए रिफ्लेक्शन सिमेट्री जो आपने पार्ट 3 में पढ़ा था उसका यूज करूंगा। तो जो पार्ट इधर दिख रहा है वो उसके दूसरे पार्ट पे सेम पार्ट दिखेगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही चेक करते हैं। रिफ्लेक्शन सिमेट्री मतलब आप स्क्वायर बॉक्स पे चीजों को बनाते हैं और फिर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पहला फिगर जो ए फिगर है, यहाँ पे इसकी अगर लाइन ऑफ सिमेट्री की हम बात करें तो इस फिगर में जो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कुछ रेड पेन से हम यहाँ दिखाते हैं। देखिएगा, अगर मैं यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूं, एकदम स्ट्रेट लाइन, स्केल रख के एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, तो ये पूरा पार्ट इस पार्ट जैसा दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करूं तो डेफिनेटली मुझे ऊपर का पार्ट एकदम सिमिलर नीचे के पार्ट जैसा दिखेगा। अभी अगर मैं इस लाइन ऑफ सिमेट्री को यहां से ड्रॉ करूं तब भी मुझे ये दो पार्ट यहां पर एक दूसरे के एकदम सिमेट्री दिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर एक लाइन ऑफ सिमेट्री मेरी यहां से आएगी। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है? एक सामने मतलब वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री और डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री भी हमें यहाँ मिल रहा है, मतलब डायगोनल सिमेट्री भी हमें यहाँ मिल रही है। 2 डायगोनल सिमेट्री और 2 आपको एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, मतलब टोटल 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इस फिगर में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है? ठीक है, तो फोल्ड करने के बाद जब एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर प्रॉपर तरीके से फिट हो जाता है तो ही हम कहते हैं कि वो जो फोल्डेड लाइन है, वो जो मिरर लाइन है, वो जो एक्सिस हमने ड्रॉ की थी उसी एक्सिस को हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। क्लियर है? एक छोटी सी वीडियो है, 3 ही क्वेश्चन है इसके अंदर, पूरी वीडियो वॉच करिएगा। ऐसे ही अगर मैं क्रिसमस ट्री जैसे फिगर पे आ जाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ आपको एक नजर आएगी जो कि वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसमें ना हॉरिजॉन्टल होगा ना डायगोनल होगा। क्लियर है ये चीज? इस फिगर को अगर आप वॉच करें तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री आपको कुछ नजर आएगी डायगोनल तरीके से। तो मैं ऐसा कहूंगा कि देखिए यहाँ पे इस तरीके का डब्ल्यू शेप, या मैं कहूँ एम शेप बनने वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये एकदम सिमिलर इस पार्ट जैसा नजर आएगा। तो इसमें एक तो मुझे नजर आ रही है, क्या और कहीं पे नजर आ रही है? तो इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए, इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगी, इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगी, इसमें वर्टिकल नहीं बनेगी। लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 क्रॉस बन सकती हैं? भाई ये भी पूरा पार्ट जब इधर फोल्ड किया जाएगा ये पूरी चीज इसके ऊपर फिट हो जाएगी। तो मैं ऐसा बोलूंगा यहाँ पे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्लियर है? तो 4, 1 एंड 2 ये हमने बता दिया। ठीक है,
डी फिगर देखिएगा, डी फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? तो आप कहेंगे सर इसमें एक तो क्लियर दिख रही है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, ऊपर का पूरा पार्ट नीचे के पूरे पार्ट से मैच करता हुआ दिख रहा है। इसमें सर एक लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल भी बन सकती है, अगर प्रॉपर तरीके से इसके सेंटर में से निकाला जाए तो ये चीज इधर फोल्ड करने पे डेफिनेटली बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हुई दिखेगी, जिसके दो पार्ट एकदम सिमिलर नजर आएंगे। लेकिन अगर डायगोनल देखा जाए तो डायगोनल देखने पे जब पेपर इधर फोल्ड किया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा खिंचा हुआ, ये एरिया बड़ा दिख रहा है मुझे, लेंथ बड़ी दिख रही है इस फिगर की, विड्थ छोटी दिख रही है, तो इस केस में मैं ऐसा बोलूंगा कि इसमें सिर्फ दो ही लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। बटरफ्लाई में हम देखें, ये एक तरह का फ्लाई बोल लीजिए या एक तरह का इंसेक्ट बोल लीजिए, ऐसा इंसेक्ट है जैसे मधुमक्खी हो गई, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हमें नजर आएगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ नजर नहीं आ रही है क्योंकि नीचे वाला विंग छोटा है, ऊपर वाला विंग बड़ा है। तो अगर इसको फोल्ड करूंगा तो ये पार्ट पे हेड है, इस पार्ट पे टेल है, तो यस मैं कहूंगा इसका LHS RHS इक्वल है। इसका जो LHS पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट, वो एकदम राइट हैंड पार्ट के जैसे आएगा, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ 1 होगी, ठीक है। इस एरो हेड को अगर मैं देखूं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे भी नहीं बन रही, तो मैं कहूँगा इसकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बन रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के ये F पार्ट तक आपको चीज़ें सॉल्व करनी थी, ठीक है, आपको इनकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी थी, जो आपने ड्रॉ कर दी। तो क्वेश्चन नंबर 1 ईजी था, सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से स्कूल टेस्ट और स्कूल एग्जाम में ये आता है बनाने को, क्लियर है। चलिए, तो ड्राइंग्स नहीं बनानी, आपसे सिर्फ स्कूल एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछेंगे कि जो फिगर दिया है उस फिगर की कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी, नंबर्स पूछेंगे, तो नंबर में आपको जवाब देना है, क्लियर है। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन स्क्वायर्ड पेपर। आपको एक स्क्वायर्ड पेपर लेना है और उसके ऊपर इसको कंप्लीट करना है। Complete each one of them such that the resulting figure has 2 dotted lines as 2 lines of symmetry। अब तुम्हें ध्यान ये देना है कि तुम्हें फिगर कंप्लीट करना है। अगर आपने थ्योरी लेक्चर 2 पूरा वॉच किया है तो वहां पे आपको याद होगा मैंने आपको कंस्ट्रक्शन सिखाया था। इस तरीके की मैंने एक लाइन ली थी, ठीक है, जो कि थोड़ी सी कर्व्ड टाइप की लाइन थी, ठीक है, आपको ये चीज़ याद आ रही होगी। तो इस तरीके से कुछ मुझे जो याद आ रहा है, इस तरीके की लाइन थी, इसको मैंने कंप्लीट करना सिखाया था। यही चीज़ आपको यहाँ करनी है, तो चलिए कर लेते हैं, देखिएगा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ ब्लू कलर। चलिए इसको ध्यान दीजिएगा, अगर कोई लाइन इस डायगोनल के इधर है तो सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री पे देख लें या वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री पे देख लें, कोई एक पार्ट पहले देख लें। तो मैं वर्टिकल पे पहले देख रहा हूँ, वर्टिकल पे ये लाइन क्रॉस हुई है, तो इसको जब इधर फोल्ड किया जाएगा तो ये पूरा इंप्रेशन इधर प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, और फिर उसके बाद ये बाहर की तरफ गई है तो यहाँ से भी ये बाहर की तरफ स्ट्रेट जाएगी, फिर ये नीचे की तरफ जाएगी, एकदम जाएगी, और फिर यहाँ से ये बाहर की तरफ इस तरीके से बन जाएगी। तो ये है आपकी सिमेट्री, ठीक है, कौन सी, जो इस साइड पे बननी थी। तो ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री पे ऐसा बनेगा फिगर। अब इसकी पूरे फिगर की हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, तो ये पूरा फिगर नीचे कॉपी होगा। कैसे कॉपी होगा देखिएगा, ये यहाँ से इस तरीके से बनेगा, ठीक है, फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे ये इस तरह क्रॉस होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, फिर इसके बाद ये अंदर की तरफ गया तो यहाँ पे ये भी अंदर की तरफ जाएगा, ये भी अंदर की तरफ जाएगा, और यहाँ से ये अंदर की तरफ बाहर की तरफ फोल्ड हुआ है तो बाहर की तरफ जाएगा, सॉरी ये बाहर की तरफ जाएगा इस तरीके से। तो मैं कहूँगा कुछ आपको इस तरीके की रंगोली आपने देखी होगी, दिवाली होली और सॉरी दिवाली पे आप लोग रंगोली बनाते हैं, तो दिवाली पे जो रंगोली का डिज़ाइन होता है ना, वो भी कुछ इसी प्रकार के डिज़ाइन से और कुछ नहीं, उनको कंप्लीट करना है। तो वहाँ पे आप बहुत प्यारी सिमेट्री देख सकते हैं, वही सिमेट्री हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर आपने लेक्चर 2 बहुत अच्छे से वॉच किया है तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करना पहचान गए होंगे कैसे करना है, ठीक है। रेड पेन का यूज़ कर लेते हैं नेक्स्ट के लिए। चलिए इस फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एक लाइन जो लेफ्ट की तरफ गई है वो राइट की तरफ भी जाएगी, इसका हम एकदम क्या बना रहे हैं, सिमेट्री पार्ट बना रहे हैं। तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री में पहले बना रहा हूँ, ये इधर गया, नीचे आया,
फिर बाहर की तरफ गया, एक एक ब्लॉक चल रहा है तो एक एक ब्लॉक को हम कंप्लीट करते हुए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर ये अंदर की तरफ गया, वापस ये यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ, ये फिर बाहर की तरफ गया और फिर ये नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ। तो आप देखेंगे कुछ ऐसा फिगर आपको बनता हुआ नज़र आएगा। इसको थोड़ा सा हम फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे ये ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा, फिर ये बाहर की तरफ, ये इस तरीके से, फिर ये अंदर की तरफ और ये सीधा नीचे, ये यहाँ पर और फिर ये यहाँ पर। तो आपने देखा ये आपने लेफ्ट, ठीक है, और राइट आपने वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई। अब इस पूरे फिगर की हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये डार्क लाइन दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पूरा फिगर नीचे बनेगा। चलिए बना लेते हैं। ये पूरा फिगर अगर नीचे बनेगा तो ये कैसे बनेगा, इधर ड्रॉप होगा, ठीक है, नीचे ड्रॉप होगा, फिर ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो अंदर की तरफ जाएगा, नीचे ड्रॉप होगा, बाहर की तरफ आएगा, फिर ये नीचे ड्रॉप होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी, अब देखिए यहाँ पे मुझे बॉक्सेस छोटे पड़ गए, तो कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन अ स्क्वायर्ड पेपर, कंप्लीट ईच वन ऑफ देम सच दैट द रिजल्टिंग फिगर हैज 2 डॉटेड लाइंस एज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। इनको कंप्लीट तो करना है हमें, ठीक है। तो कंप्लीट करने के लिए मुझे एक स्क्वायर बॉक्स और बनाना पड़ेगा। कितने टुकड़े चाहिए थे, 1 2 3 4 5 रोज चाहिए थी। यहाँ पे सिर्फ 3 ही है नीचे की तरफ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है इसके कारण नीचे नहीं बन पा रहा, तो एक काम करते हैं, हम एक बना लेते हैं अलग से। तो इसको कर देते हैं क्लियर। चलिए जो फिगर यहाँ कंप्लीट हो पा रहा है उसको हम पहले यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इस फिगर को मैं देखूँ तो ये फिगर जब इधर कॉपी होगा तो ये इस तरीके से, फिर ये स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ जाएगा, फिर ये इस तरह आएगा, फिर ये नीचे ड्रॉप होगा, ठीक है। तो देखिए इस फिगर का वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इस पूरे फिगर की हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ब्लॉक नीचे, एक अंदर, फिर 2 ब्लॉक नीचे, ठीक है, फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे एक लाइन नीचे, एक ब्लॉक अंदर, 2 ब्लॉक नीचे की तरफ, ठीक है, और यहाँ पर ये अंदर की तरफ मीट किया है। तो ये इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने कंप्लीट कर दी। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये इन्होंने कंप्लीट करने को बोला था, जो मैंने कंप्लीट कर दिया। बी और ई यहीं पे कवर अप हो रहा था, जो हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है। डी वाला फिगर देखिएगा, डी वाले फिगर में क्या बोला है, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये वर्टिकल। तो पहले वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों डायगोनल्स टच होते हुए ये फिगर, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से यहाँ मैच करेगी और फिर ये ऊपर चली जाएगी। तो ये मैंने वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊंगा ऊपर की तरफ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 3 4 ब्लॉक होने चाहिए, बट यहीं पे 3 ही ब्लॉक हैं। तो इसको हम ऊपर की तरफ कॉपी करेंगे अभी अलग से, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये वाला पॉइंट है, तो इसी पॉइंट से आप 3 ब्लॉक इधर, मतलब 1 2 3 इस पॉइंट पे मर्ज करवा दीजिए। आप देखेंगे ये देखिए वर्टेक्स टच होते हुए जा रहे हैं, ये वर्टेक्स टच होते हुए जा रहे हैं, यही वर्टेक्स यहाँ पे भी टच होते हुए जाएंगे। तो आपने ये बनाई है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आप बनाएंगे इसका वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सो आपने वर्टिकल बनाई है, अब हॉरिजॉन्टल बनानी है, ऊपर की तरफ बनानी है। तो ऊपर की तरफ कितने डॉट्स हैं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 आप इस तरीके से इसको ज्वाइन करवा देंगे। तो देखिए ए फिगर, बी फिगर, ई फिगर यहीं पे कंप्लीट हो गया। डी फिगर में सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन पाई है, हॉरिजॉन्टल नहीं बन पाई इस स्क्वायर बॉक्स पे। लेकिन अगर कंप्लीट करना है तो आप अलग से स्क्वायर बॉक्स लेंगे, इसके लिए भी, सी के लिए और डी के लिए अलग से स्क्वायर बॉक्स ले लीजिए। इधर देखिएगा, अगर इसको मुझे कंप्लीट करना है और इसको अगर वर्टिकली मैं इधर कॉपी करूं तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए कैसी बनेगी। ये यहाँ से 1 2 3 है, तो 1 2 3 इस पॉइंट पे हमें टच करना है, इसके लिए हम इस तरीके से यहाँ पे टच कर देंगे। फिर ये एक ब्लॉक इधर जाएगा, ये हमने क्रॉस कर दिया, फिर ये एक ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे बनेगा, यहाँ पर 1 2, ठीक है, तो 1 2 ये वाला पॉइंट है, इससे हम इसको मर्ज करवा रहे हैं। तो ये हमने मर्ज किया पॉइंट, फिर इसकी तरफ ये क्रॉस हुआ, ये क्रॉस हुआ, फिर ये सीधा ऊपर की तरफ गया, ये ऊपर की तरफ गया, और यहाँ से इस पॉइंट को मर्ज कर दिया। तो आप देख रहे हैं इसकी
जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है वो हमने बना दी, सॉरी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हमने बनाई है। अब हमें हॉरिजॉन्टल बनानी है, ऊपर भी बनानी है। तो ये बनी है टोटल 3 रोज में। यस, इसकी आराम से बन सकती है, इसके लिए हम यहीं पे बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखिए यहां से पॉइंट है जो एक ब्लॉक इधर, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 और एक ब्लॉक इधर, मतलब यहां पे टच होनी चाहिए। तो यहां पे जब टच होगी लाइन तो ये कुछ इस तरीके से टच होगी, ठीक है। यहां से भी ये इसी तरीके से यहां पे टच होगी, ठीक है। यहां टच होगी नहीं, ये टच होगी आपकी यहां पर, ठीक है। तो ये लाइन हमने स्ट्रेट ले ली है। कौन सी वाली लाइन? ये जो लाइन जा रही है ये लाइन हमने स्ट्रेट ले ली यहां पर, और ये वाली लाइन स्ट्रेट ले ली। अब ये नीचे की तरफ आई है तो हम एक ब्लॉक ऊपर की तरफ लेके जाएंगे दोनों साइड से। ये एक ब्लॉक में ऊपर की तरफ लेकर गया, फिर क्रॉस में हुआ है तो ये क्रॉस में किया हमने, यहां से भी क्रॉस में आया, ठीक है। फिर उसके बाद ये अंदर की तरफ आया 2 ब्लॉक, तो ये 2 ब्लॉक अंदर की तरफ आया। ये इसकी टोटल हमने बना दी क्या? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब सी और डी आप कंप्लीट करिए। सी का जो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है वो मुझे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, वो मैं कर देता हूं कंप्लीट। यहां से स्ट्रेट लाइन अंदर, यहां से नीचे ड्रॉप, ये बाहर की तरफ, ठीक है, फिर नीचे की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। तो ये मैंने इसका वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी। अब आपको बनानी है इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। इस फिगर को जब नीचे सेट करेंगे तो इसके लिए आप एक अलग से स्क्वायर बॉक्स लीजिए सी और डी के लिए, ठीक है। हाउ डिड यू गो अबाउट कंप्लीटिंग द पिक्चर? तो ये हमने पिक्चर कंप्लीट कर दी है और इनको हमें दिखाना है। तो कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन स्क्वायर्ड पेपर, कंप्लीट ईच वन ऑफ देम सच दैट द रिजल्टिंग फिगर हैज 2 डॉटेड लाइंस एज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। और 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे देखिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हमें हर फिगर में नजर आ रही है, जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का था, वो था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहां पे इन्होंने क्या बोला? इन ईच फिगर अलोंग साइड अ लेटर ऑफ द अल्फाबेट इज शोन अलोंग विद अ वर्टिकल लाइन। टेक द मिरर इमेज ऑफ द लेटर इन द गिवन लाइन, फाइंड विच लेटर लुक द सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट इज विच लेटर लुक द सेम इन द इमेज एंड विच डू नॉट। कैन यू गेस वाई? क्या आप ऐसा गेस कर पाएंगे कि क्यों वो एकदम सिमिलर नहीं दिख रहे? ठीक है, उस पर हम बाद में आते हैं। कुल मिला के ये कह रहा है आपने एक स्क्वायर्ड बॉक्स लिया, एक पेपर लिया, आपने उस पर लेटर बी लिख दिया, सामने आपने मिरर रख दिया। तो ये डॉटेड लाइन जो है मिरर लाइन ही है। और मैंने आपको 3rd वीडियो में सिखाया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ द इमेज, ठीक है, सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होता है, बाकी वो फिगर अगर ऊपर है तो ऊपर ही बनेगा। मिरर जहां पर है, जिसकी दूरी इस लाइन से जितनी है उतनी इस लाइन से इधर भी होगी। तो देखिएगा ए लेटर के लिए इमेज कैसी बनेगी। तो ए लेटर जब यहां पे मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो ए लेटर आप देख रहे हैं मेन लाइन से एक पूरा बॉक्स दूर है। तो ये पूरा, ये देखिए ए लेटर की जो शुरुआत है, जैसे आपने बचपन में वो डबल लाइंस ट्रिपल लाइंस में लेटर्स बनाना चालू किया था, बस वैसे ही है। देखिए जो दूरी यहाँ पर है वही दूरी हमें यहाँ रखनी है। तो यहाँ पे भी ये दूरी कुछ यहाँ से ए चालू होगा बनना, ठीक है, इस पॉइंट से हम रखेंगे, ठीक है। तो ये अगर आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसको अगर हम मिरर लाइन बोल दें, जो है डॉटेड लाइन हमें दी हुई है, ठीक है। तो ए लेटर अब हमें यहाँ ड्रॉ करना है। इस ए लेटर को बनाने के लिए देखिएगा ये लाइन से ऊपर निकला है, ठीक है, और जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी ही दूरी ये यहाँ पे दिखाएगा। मतलब यहाँ से ये लेटर इस साइड थोड़ा सा लंबा खिंचा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ये ज्वाइन है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। और ऐसे ही ये लेटर फिर इधर बनेगा। तो ये लेटर फिर इधर अंदर की तरफ बना है, यहाँ पे बना है, ठीक है। तो ये पूरे 2 बॉक्स में इस तरीके से बना है ये लेटर। यहाँ पे ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, फिर यहाँ पे ये इस तरह, ठीक है, और ये इधर और ये इधर, और बाकी ये डार्क हुआ है। तो आपको इसके अंदर डार्क पार्ट आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये थोड़ा इधर निकला हुआ था, आप देख रहे हैं ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसमें लेटर इधर है। तो बेसिकली ये दूरी हमें मेंटेन करनी है, जितनी दूरी यहाँ से है वही दूरी यहाँ से ऊपर की तरफ होगी,
ठीक है, ये वाली दूरी हमें मेंटेन करनी है। तो लेटर रिफ्लेक्शन उसका कैसे नजर आएगा ये आपको नोटिस करना है। देखो ए मिरर के अंदर ए जैसा दिखेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जब बी रिफ्लेक्शन देगा, जब बी इधर बनेगा तो ये जो कर्व्ड पार्ट है, ये कर्व्ड पार्ट इस साइड पे हमें बनता हुआ दिखेगा। मतलब यहाँ पे जो कर्व्ड पार्ट है वो बी यहाँ हमें बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और ये कितना ड्रॉ होगा, तो इधर देखिएगा ये कितना ड्रॉ होगा, इसके लिए हम कहेंगे कि ये इस तरीके से कुछ लेटर हमें बी यहाँ बनता हुआ नजर आएगा, उल्टा बनता हुआ आएगा, इन्वर्टेड, ठीक है। तो मिरर इमेज इसकी कैसी बनेगी वो आपको देखनी है। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सा लेटर सिमिलर दिखेगा मिरर के अंदर और कौन सा लेटर सिमिलर नहीं दिख रहा, क्योंकि ये इनका रिफ्लेक्शन बन रहा है, क्योंकि ये मिरर इमेज है। रीजन पूछा है, कैन यू गेस व्हाई? क्योंकि मिरर इमेज बन रही है। आप जब मिरर के सामने दिन भर खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है मिरर के अंदर, तो इमेज जो है वो उल्टी दिखती है। उल्टी दिखती है मतलब जो इमेज में राइट में है वो जब यहाँ पे इमेज बनाएगा, मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट में राइट में जैसा शेप बना है, ठीक है, वो इधर लेफ्ट में दिखाएगा। और जो राइट में सीधी लाइन है, लेफ्ट में जो सीधी लाइन है वो यहाँ राइट में सीधी लाइन बनती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बना रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द इमेज। लेफ्ट राइट चेंज होता है मिरर इमेज के अंदर, रिफ्लेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जब हम इस लेटर को इधर कॉपी करेंगे पेज फोल्ड करके, तो ये जो कर्व है ये इस एक्सिस के पास में दिखाएगा। आपको ये चीज ध्यान देनी है, बस क्लियर है। तो आपको बस ये बताना है, ओ जैसा नजर आएगा, ई जैसा नहीं नजर आएगा, एम जैसा नजर आएगा, एन थोड़ा सा चेंजेस दिखाएगा, पी चेंजेस दिखाएगा, एच जैसा नजर आएगा, एल का लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, टी जैसा दिखेगा। तो देखिए ओ एच एम टी ये ऐसे लेटर हैं जो जिनकी मिरर इमेज एकदम सिमिलर नजर आएगी, इसमें कोई चेंजेस आपको नजर नहीं आने वाले। वी, एक लेटर वी है, वी भी वैसे का वैसे दिखेगा, एक्स भी वैसे का वैसे दिखेगा। तो वी और एक्स, एस में क्या होगा, एस अगर ऐसा दिख रहा है तो ये एस यहां पर तुम्हें उल्टा नजर आएगा, मतलब ये कुछ ऐसा नजर आएगा तुम्हें, तो ये अलग नजर आएगा, ठीक है। तो यहां पे यही पूछा था, फाइंड विच लेटर्स लुक द सेम। तो वो जो लेटर्स एक जैसे दिखेंगे वो ये लेटर्स हैं, और इसमें ए भी इंक्लूडेड है, ठीक है, ए भी एक जैसा ही नजर आएगा। तो ये सब वो लेटर्स हैं जो कि सेम दिखेंगे मिरर इमेज के अंदर। क्लियर है? लाइन ऑफ सिमेट्री इनकी जब बनेगी, इनका जब मिरर लाइन रखी जाएगी तो मिरर के दूसरी साइड पे जब ये इमेजेस बन के आएंगे तो ये एकदम सेम दिखने वाले हैं। बाकी जिन पे मैंने क्रॉस किया है ये सब अपना लेफ्ट राइट चेंज कर लेंगे, कर्व्स जो हैं ये लेफ्ट राइट चेंज कर लेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 यही था जो आपको बताना था और आपने सॉल्व कर लिया। अब एक्सरसाइज 13.3 हो गई यहाँ पे कंप्लीट, जहाँ पे 3 क्वेश्चन थे, तो सिर्फ 3 क्वेश्चन, छोटी सी वीडियो, आप पूरी वीडियो को वॉच करेंगे ये मैं उम्मीद करता हूँ। और ये पूरा चैप्टर हमने कर दिया है इस एक्सरसाइज के बाद, एंड मतलब सिमेट्री चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आपको करना क्या है, तो इसके बाद आपको पिक करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस जो कि कंप्लीट तरीके से अपलोड करवा दिए गए हैं। आपको सिर्फ गूगल राजा पे जाके टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स, आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस ये हेड के नीचे, आप क्लास 6th में जाइए, क्लिक करते ही आपके सामने 6th क्लास की सारी टीचर्स आ जाएंगी, साइंस, सोशल, हिंदी, कंप्यूटर्स, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट आपके सामने। ठीक है, आपको मेरे थ्रू ये चैप्टर सिमेट्री पढ़ना है, आप डेफिनेटली मेरी फोटो के नीचे वॉच नाउ क्लिक करते ही आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए पूरे मैथ्स, वो भी टॉपिक वाइज अरेंज मैनर में आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको जोन सा चैप्टर, जैसे सिमेट्री देखना, आप सिमेट्री पे जाइए, 13 चैप्टर पे नीचे स्क्रॉल करिए, क्लिक करिए, आपके सामने सिमेट्री चैप्टर ओपन। जैसे सिमेट्री ओपन होगा तो वीडियोस रन होना स्टार्ट। सिमेट्री में आपको थ्योरीज मिलेंगी 3 पार्ट और 3 एक्सरसाइज, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो सारी लिंक सीरियल वाइज अरेंज मैनर में मिलेंगी। आप जिस लिंक को क्लिक करेंगे वहां पे वीडियो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, 100% फ्री एजुकेशन प्राप्त करना, किसी को किसी तरह की फीस आपको नहीं देनी, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि वीडियो को एक लाइक जरूर देना है, सो दैट टीचर मोटिवेट हो और
वीडियो को शेयर करना है अपने सोशल मीडिया ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में, ठीक है, सो दैट आपके साथ के जो दोस्त हैं वो भी चीज़ों को घर बैठ के तैयारी कर पाए। इसी के साथ में चैनल का बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि डेली कुछ नए अपडेट्स आते हैं, वो अपडेट्स आप तक पहले पहुंचे, ठीक है, आप तक नई वीडियो पहले आए, आप तैयारी अच्छी कर पाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिए। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं किसी नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।